अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम राशिद अली है और एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है हम देखने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है दारुल राठी। उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहा है कि इस्लाम में भी बुत पूजा होती है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये उनकी बहुत अजीब सी बात है कि वो कहते हैं कि जो मुसलमान है ये भी जो है वो बुत परस्ती वगैरह करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो आज हम इनकी जो वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसके बाद हम सुनेंगे हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो बातें हैं वो हमें इनके तो जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो हिंदुज़म में जितने भी उनके हैं, चाहे वेद या कोई भी बुक्स वगैरह हैं, जो जितने भी मज़ाहिब की हैं, वो उनकी जो मज़ाहिब की किताबें हैं उनमें से वो बताएंगे हमें कि किस तरह यानी कि जो बुत परस्ती है वो हराम है और बुत परस्ती करना एक शिरक है। क्योंकि अल्लाह ताला एक है और उसकी इबादत ही करना सिर्फ़ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह के सिवा और कोई भी माबूद नहीं। तो दोस्तों, ये हम पहले इसकी दारुल राठी जो है उसकी वीडियो और उसकी बात सुनते हैं। उसके बाद हम इसका जो जवाब है वो हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बहुत अच्छे से तरीके से दे रहे हैं, उनकी अपनी मजहबी किताबों में जो लिखा है उसके बारे में। तो दोस्तों, पहले देखते हैं ये वीडियो और इसका सुनते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमृत तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें ये कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेस में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 याद दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैच्यूज के बीच में से। ये इकलौता एग्जांपल नहीं है। एक और किताब हिब्रू बाइबल एज़ेकिएल चैप्टर 41 वर्स 25 टेंपल ऑफ जेरूशलेम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं। एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटीमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से, कि आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुरैश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए,
जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो कहते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है, आप मुशरिक जैसा मरेंगे। शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे?
आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं? क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं भाई साहब? जी हाँ, इस पर फिर जवाब कोई नहीं बन पाता, ना ही जो पंडित आपने जवाब देखी देते हैं वीडियो, इसमें और ना किस ही तरह हिंदू हिंदू लोग जवाब दे के सकते सामने हैं, बल्कि आए इसमें वाए कोई शाएं जवाब करते ही नहीं बन हैं पाता, भाई तुम्हारी क्योंकि किताबों के अंदर तो लिखा है मूर्ति पूजा गलत है और तुम अपनी किताबों के भी खिलाफ करते हो, अपने हाथों से बुत बनाते हो, उनकी पूजा करते हो। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब इस आदमी को क्या कहते हैं। जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक नाज़रीन, जल्दी ये मिले थी आज ताकि की आप हमारी इस वीडियो, दुनिया और आखिरत जो में आपने सफल। देखी कि एक जो यूट्यूबर है यानी एक हिंदू है, वो कहने लगा कि जो बुत पूजा है या मूर्ति पूजा है ये इस्लाम में भी जायज़ है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसी बातें की उन्होंने। लेकिन हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की हमने ये बातें सुनी, जो उन्होंने बताया हमें कि बुत परस्ती पूजा करना, ये उनकी जो किताबें हैं वेद या उसकी जो जितनी भी उनकी किताबें हैं उनमें बताया उन्होंने कि ये सब जो हराम है। तो इसमें आप चाहे वो बाइबल हो चाहे कोई भी हो, इसमें सब में एक ही चीज़ है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं। क्योंकि हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए, हमें उसने बनाया है, इस ज़मीन को बनाने वाला, इस तमाम जहान को बनाने वाला अल्लाह ताला ही है, और उसी ने हमें पैदा किया। हम सब सबसे पहले जो है बाबा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, और वहाँ से ये तमाम जितनी भी औलाद है ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो बहुत सारे पैगंबर आए इस दुनिया में, अंबिया कराम आए, तो सबके जो है उन्होंने अपनी जो अल्लाह का पैगाम था वो सब अपने अपने लोगों तक पहुँचाया उन्होंने। और आखिर में जो कि है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, तमाम अंबिया का सरदार और ख़ातमुन नबीय्यीन, यानी आखिरी नबी भेजा और आखिरी किताब कुरान पाक है। इससे पहले तौरात, अंजील और ज़बूर नाजिल हुई, और उसके बाद इन तमाम कुछ चीज़ों का जो है वो कुरान पाक में ज़िक्र है कि इन तमाम जो पहले गुजर चुके हैं, कम पेश 1,24,000 पैगम्बर आए, वो सबकी जो अफजल हैं, जो सबसे
अफजल बनाया वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका सरदार बनाया। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आए और अपने प्यारे जो जितने भी लोग थे उनको अपने इस्लाम की तरफ किया और इस्लाम कबूल करवाया। और सबसे जो बड़ी बात है वो हमें इस पर गवाही देना है कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और कुरान पाक आखिरी किताब है। क़यामत तक और कोई किताब नाज़िल नहीं होगी और कोई पैगंबर नहीं आएगा। ये हमारा ईमान का तकाज़ा है सबसे बड़ा, तो हमें इस पर ईमान लाना चाहिए। अगर इस तरह के कोई इस तरह के सवालात या इस तरह के होते हैं तो जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने बताया है कि आप अपनी किताबों में चेक कर सकते हैं, वर्क नंबर भी बताया है, इसका हवाला नंबर भी बताया है। आप वहाँ पर चेक करें और देखिए, उसको पढ़ें और उसकी रिसर्च करें। उसके बाद जो है आप इसमें फ़ैसला करें कि आप गलत हैं या सही हैं। तो इस चीज़ का आप ऐसे डाउट ना निकालें कि इस तरह यानी वो बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मगर उन्होंने हवाला नंबर हर चीज़ बताई है, तो आप उसमें चेक करें, उसके बाद आप इसका बात करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।